हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल एंड मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो है मैं ये चेक करना चाहूँगी कि इस वीक में जो है हमारे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ कैसी लग रही चल रही हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये दो भाग में भी हो सकता है, टू पार्ट्स में हो सकता है। क्योंकि मैं ज़रा डिटेल में चेक करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। सो मैं सबसे पहले हमारी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं मैं उनकी एनर्जी चेक करूँगी और फिर मैं एक सेकेंड वीडियो बनाऊँगी और उसमें मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी डिटेल में चेक करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। सो हम कार्ड्स निकालते हैं अपने डिवाइन फेमिनाइन के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम डिवाइन फेमिनाइन के लिए कार्ड्स ले रहे हैं अभी और देखेंगे कि किस तरह की एनर्जीज चल रही हैं हमारी डिवाइन फेमिनाइंस की। या ओके फ्रेंड्स, मैंने जो है कार्ड्स जो हैं वो निकाल लिए थे, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह की एनर्जीज हैं हमारी डिवाइन फेमिनाइन की। सो हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा जंगलिंग कर रही हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो डिवाइन कनेक्शन है ये किस तरफ को जा रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी स्टक एनर्जीज़ में हैं, अभी भी जंगलिंग कर रही हैं कि वो इस इंसान के साथ रहें या फिर वो आगे मूव ऑन कर जाए अपनी लाइफ में। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं स्टक हो गई है इस पर्सन की वजह से, क्योंकि चीज़ें आगे जो हैं वो मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं। सो इसी वजह से आप लोगों में एक स्टक एनर्जी है और आप लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो रुक सी गई हैं। जैसे कि आप बहुत सारी बातें उनसे शेयर करना चाहते हैं और आप जो है अपना लव ऑफ कप जो है, लव ऑफ पेंटिकल जो है, लव ऑफ़र जो है वो आप उनको देना चाहते हैं और आप उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। आप ये भी चाहती हैं कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपने दिल की बात जो है वो आपको बताएं और वो आपसे कुछ भी छुपाए नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा अपने हार्ट को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आपने कुछ कुछ बोला भी हो तो भी उन्होंने कुछ आपको ठीक से जवाब नहीं दिया है। आप चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो और आप इसी तरह के रिश्ते में अब जाना चाहते हैं कि जिसमें कि इक्वल गिव एंड टेक हो, और आप नहीं चाहते कि अब आपका दोबारा से हार्ट ब्रेक किया जाए या किसी भी इस तरह की जो है वो चीज़ हो। आपके पास ऑप्शन तो है, आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आप फिर भी बहुत ज़्यादा स्टक हैं और आपका ध्यान बार बार आपके पर्सन में यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन पे जा रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली चल रही हैं और डिवाइन के द्वारा बहुत सारी ट्रिगरिंग भी दी जा रही है। सो इसीलिए आपका ध्यान इन सब लोगों के होते हुए भी उन्हीं पर बार बार चला जाता है और आपको लगता है कि आप फिर दोबारा स्टक एनर्जी में आ गई हैं और आप जो है उनसे बातचीत भी करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि वो आपको एक जो है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें। आपको इस तरह के पेजेस जो होते हैं, पेजेस आ रहे हैं मैच्योर, तो आप इस तरह का आप कोई भी रिलेशन अपनी लाइफ में नहीं चाहती हैं और आप चाहती हैं कि एक मैच्योर पर्सन जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सके, आपको खुश कर सके, आपको वैल्यू दे और इक्वल गिव एंड टेक करे, रिस्पेक्ट दे। तो आप इस तरह का पर्सन अपनी लाइफ में अब चाहती हैं। आप नहीं चाहती हैं कि कोई भी पेज यानी ये मैच्योर पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री ले। डिवाइन फेमिनाइन आर इन अ वेरी हाई वाइब्रेशन. Friends, I'm talking about those divine feminine who are in a very high vibration from their hard work and inner work. ओके, सो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो कि ट्रू डिवाइन फेमिनाइंस हैं।
ओके फ्रेंड्स, और मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक विनर का भी नाम बताऊंगी जिसको कि मैंने फ्री रीडिंग के लिए चूज़ किया है। सो प्लीज़ कंटिन्यू माय वीडियो। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज़ है और आप लोग जो हैं अपने आप को बहुत ही स्टक सा महसूस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि सिचुएशन में क्लियरिटी हो, और क्लियरिटी आपको मिलेगी भी। डिवाइन की तरफ से आपके पास जो है क्लियरिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि अभी जो है रीयूनियंस जो है वो काफ़ी लोगों की हो भी रही हैं और काफ़ी लोगों की जो है अभी पेंडिंग में भी हैं। सो जिन्होंने अपना इनर वर्क किया है, जिन्होंने अपने आप की हीलिंग की है, अपने आप को बैलेंस में लेकर आए हैं, सो उनकी जो है रीयूनियंस भी हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, रीयूनियन का मतलब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि रीयूनियन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके साथ रीयूनाइट ही हो जाएंगे। डिवाइन ने आपको बहुत अच्छी पावर दे दी है, बहुत ही सोचने समझने की शक्ति को आपकी बढ़ा दिया है, इंट्यूशन पावर को बढ़ाया है जिन लोगों ने इनर वर्क किया अपना, जिन लोगों ने हार्ड वर्क किया है। सो आप लोग जो हैं नाउ यू आर कैपेबल टू टेक द डिसीज़न कि ये इंसान आपको आपकी लाइफ में दोबारा से चाहिए या नहीं चाहिए। सो डिसीज़न जो होता है वो यूनिवर्स के द्वारा एंड में आपको ही लेना होता है। डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन डिसीज़न आपको लेना होगा। ओके फ्रेंड्स, सो मैं यहाँ पर ज़रा ओशो ज़ेन से चेक करना चाहूँगी कि ओशो ज़ेन कार्ड क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पर जो हमारा ये कार्ड था 7 ऑफ कप्स का, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, देखिए आप जो हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप किसको चूज़ करेंगी। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ट्रस्ट कीजिए, आप अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। और जो है मुझे एक चैनलाइज मैसेज हो रहा है, गो विद द फ्लो। तो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं आपको उनके साथ उसी तरह से चलना है। मैं यहाँ पर ये जगलिंग का कार्ड आया था, मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी ओशो ज़ेन से। Why here is a juggling card? Why here is a 2 of Pentacles? Okay. फ्रेंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। सी, दिस इज़ अ स्ट्रेस कार्ड। तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इसी वजह से आप जो है चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, और इसीलिए आपको जगलिंग हो रही है। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी हैबिट्स को, पैटर्न्स को चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड तब आता है जब की चीज़ें आपको बदलने के लिए बोली जाती हैं। हो सकता है आपके कुछ पुराने पैटर्न्स हो, कुछ हैबिट्स हो, आप जो है बहुत ही ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं अपने किसी पार्टनर पर या फिर अपनी फैमिली पर। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इन हैबिट्स को चेंज करना होगा, इसीलिए आपकी जगलिंग हो रही है, बिकॉज आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अच्छे के लिए है और आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो मैं कुछ और कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड आया था। ये जो कार्ड था हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स का। सो मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये किस लिए आया है कार्ड। वेरी इंटेंस एनर्जीज। ओके, सो ये जो कार्ड है, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप जो है इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ जो है न्याय हो। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको इस तरह की एनर्जी में रहना है, यानी कि आपको अपने सेल्फ लव में जाना है, अपनी हीलिंग करनी है, ताकि आप जो है दूसरों के साथ भी इक्वल गिव एंड टेक कर पाए और आपको भी इक्वल गिव एंड टेक जो है रिसीव करना आ सके।
क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत ही गिवर टाइप की एनर्जी इसमें पहले रहती थी. सो नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म इन अ प्रैक्टिकल वे. ओके फ्रेंड्स, इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है. तो कुछ और कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं. यहाँ पर एम्परर का कार्ड आया था, तो मैं ये देखना चाहूँगी कि वाई हियर इज अ एम्परर कार्ड. ओके, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ लेना चाहिए, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को आपको समझना चाहिए, क्योंकि कहीं पर हो सकता है कि आपके साथ जो है कोई पर्सन मास्क लगा के, इनविजिबल मास्क की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स. सो इनविजिबल मास्क लगा के आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, या फिर आपको कोई बिट्रेल देने की कोशिश करता है, आपको कोई चीट करने की कोशिश करता है. तो आपको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ जो है डिसीज़न लेना है. आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को सोचना है. ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई द लास्ट कार्ड. आई वांट this 4 of Pentacles. Why here is the 4 of Pentacles? ओके, सो डिवाइन आपको ये बोलना चाहते हैं कि 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके हार्ट चक्रा की एक तो हीलिंग जो है होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे तो डिवाइन मैस्कुलिन का हार्ट चक्रा जो है वो भी हील होगा, और वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मेडिटेशन वाले में, उसमें मैंने चक्रास पे भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपने खुद क्रिएटर हैं, आप अपने खुद मास्टर हैं. आप अपनी इंट्यूशन का, अपनी हाई वाइब्रेशंस का इस्तेमाल कीजिए कि कौन आपके साथ जो है गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, कौन माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ, कौन आपकी फीलिंग्स, इमोशंस के साथ जो है वो गेम खेल रहा है. तो आपको ज़रूरत है अपनी इंट्यूशन पावर को हाई करके ये जानने की कि is who are player in this game. ओके, सो कौन इस रिलेशनशिप को एक गेम की तरह ले रहा है. तो क्योंकि आप जो है, जब आपकी इंट्यूशन पावर ज़्यादा हाई होगी तो आप जो है वो समझ पाएंगे कि कौन आपके साथ जो है चीट करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपको फूल बनाना चाहता है, कौन आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक था वो जो था ये द स्टार था, यानी कि ये सब चीज़ें डिवाइन टाइम पर होंगी, डेस्टिनी कार्ड की तरह है. डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है. लेकिन आपके जो पर्सन है उनकी हीलिंग हो रही है, उनको भी ट्रिगर किया जा रहा है जिस तरह से आपको ट्रिगरिंग मिलती है. सो उसी तरह की चीज़ें, एंजल नंबर्स या फिर कुछ बर्ड्स दिखना, तो कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनके साथ भी हो रही हैं. और द स्टार का मतलब न्यू बिगनिंग होती है, तो बहुत सारे लोगों की जो है वो न्यू बिगनिंग भी हो सकती है. यहाँ बॉटम ऑफ द डेक भी मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था. डिवाइन सजेशन दे रहे हैं आपको कि आप ट्रांसफॉर्म होइए, आप उन्हीं पुराने पैटर्न्स में, पुरानी नेगेटिविटी में जो है अपने आप को मत रखिए और आप आगे बढ़िए. आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की जब तक हीलिंग हो रही है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. सो आपको भी ज़रूरत है कि आप ट्रांसफॉर्म हो, और आपको इस तरह की एनर्जी जो हैंग्ड मैन वाली एनर्जी है, आपको उसमें नहीं रहना है. आपको अपने आप को ग्रो करना है, ग्लो करना है. और द हाई प्रीस्टेस, अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना है और अपनी इंट्यूशन पावर को हाई रखना है. ठीक है फ्रेंड्स, द वर्ल्ड, तो द वर्ल्ड का मतलब ये है कि डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं पूरी दुनिया आपकी है. अगर एक पर्सन आपका नहीं है तो आपके साथ बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, तो आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को कीजिए, ट्रैवल कीजिए, थोड़ा अपने आप को, अपने माइंड को चेंज कीजिए और अपनी पावर में आइए. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास कुछ पर्सनल कार्ड्स हैं, मैं ये भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या डिवाइन कहना चाहते हैं या आपके पर्सन जो है वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं. सो मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को.
क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी इच्छा होती है कि कुछ बताया जाए स्पिरिचुअल पाथ, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कि आप लोग जानते हैं ये एक स्पिरिचुअल पाथ है। तो आपके पर्सन जो है वो सैड है और वो आपको भी कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप सैड मत रहिए और सी चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। वो आपको कहना चाहते हैं गो इन नेचर, थोड़ा नेचर में जाइए अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है तो, एंड अपनी नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मिसिंग यू, वो आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की एनर्जी को बदलना होगा। हीलिंग, तो आपके पर्सन जो है उनकी हीलिंग हो रही है और वो आपके डे ड्रीमिंग करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं जिस तरह से आप सोचते हैं। कार्ड भी आया था, सो उसी तरह से वो भी आपके लिए सोचते हैं। यहाँ पर डिवाइन टाइम आया है, तो डिवाइन टाइम पर चीज़ें होंगी, तो तब तक आप अपने आप को ग्रो कीजिए। वो आप पर कहीं ना कहीं से आय ज़रूर रखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको देखते नहीं हैं, लेकिन वो आपको ज़रूर देखते हैं और वो आपको नोटिस कर रहे हैं कि जैसे डे बाय डे आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। एंड वॉन्ट टू टॉक टू यू, वो आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये थे कुछ पर्सनल कार्ड्स आप लोगों के लिए। और यहाँ मैं कुछ चार्म्स भी ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। ये मेरे चार्म्स हैं, देख लीजिए। देखते हैं ज़रा क्या चार्म्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर डॉग आया है, तो डॉग जो होता है वो लॉयल्टी को दिखाता है। तो आपके पर्सन जो है वो काफ़ी लॉयल है आपके लिए और वो चाहते हैं आपके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता हो, एक लॉयल्टी वाला रिश्ता हो। यहाँ देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपको जो है हार्ट चक्रा की हीलिंग करने की ज़रूरत है और यहाँ पर ग्रीन कलर का हार्ट आया है, तो आप अपने हार्ट चक्रा को ज़रूर हील कीजिए और आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनका हार्ट चक्रा भी हील होगा, बिकॉज यू आर मिररिंग ईच अदर। यहाँ पर मेरे पास एक चेन आई है, ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि बड़ा मैग्नेटिक कनेक्शन है। आप एक दूसरे को तोड़ना भी चाहें, आप एक दूसरे के कनेक्शन को तोड़ना भी चाहें, तब भी आप नहीं तोड़ पाते। और यहाँ पर बीच में जो है वो पर्ल है। सो पर्ल जो होता है ये बहुत ही प्योर रिलेशन है, बिकॉज ये एक डिवाइनली कनेक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरे पास एक श्री कृष्णा का चार्म आया है, आप देख पा रहे हो तो देखिए। सो श्री कृष्णा, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी जो है श्री कृष्णा के आधार पर आधारित होती है, तो ये बहुत ही प्यारा चार्म आप लोगों के लिए आया है। सो आपको जो है राधा और कृष्णा की जो है वो आराधना करनी चाहिए और उनसे ये प्रेयर करनी चाहिए कि वो आपको जो है आपकी राधा से, या आप अगर मेल पर्सन है प्लीज़ वाइस वर्सा, सो आपको आपके पर्सन से जो है वो मिलवा दें और आपको भी उसी तरह की खुशियाँ मिलें जैसे कि सभी लोगों के पास हैं। ओके फ्रेंड्स, वेरी ब्यूटीफुल कृष्णा। ओके, सो ये थे कुछ चार्म्स। या यहाँ पर मेरे पास देखिए स्टार का कार्ड भी आया था, द स्टार, यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड आया था। और ये देखिए मेरे पास एक या ये स्टार आया है, शायद आप देख ठीक से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। या सो ये जो है, आई एम सॉरी, ठीक से देख नहीं पा रहे हैं आप लोग शायद, ये देखिए, ठीक है। सो ये या अब शायद आपको नज़र आ रहा होगा। या तो ये स्टार जो है ये भी न्यू बिगनिंग की तरफ इशारा करता है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप यू लाइक इट, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप मेरे साथ FB पे और इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, दीपिका मेडिटेशन पावर। और ये वीडियोस हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बने और इसी तरह से हम एक दूसरे को पॉजिटिविटी जो है वो शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक इट एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।